लक्ष्मी माँ की कथा केवल धन संपत्ति तक सीमित नहीं होता। ये धन, सौभाग्य, शांति और आत्मिक संतोष चारों दिशाओं में शुभ परिणाम देता है। शास्त्रों और पुराणों में इसके फल के अनेक उल्लेख मिलते हैं। लक्ष्मी माँ की कथा सुनने के प्रमुख फल: दरिद्रता और आर्थिक संकट का नाश। कहा गया है, जहां लक्ष्मी माँ की कथा श्रद्धा से सुनी जाती है, वहां दरिद्रता, ऋण और आर्थिक परेशानियां टिक नहीं पाती। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार या दीपावली के समय लक्ष्मी कथा सुनता है, उसके घर में धन का प्रवाह स्थायी हो जाता है। अचानक आने वाले खर्च, कर्ज या व्यावसायिक रुकावट धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। घर में सुख, शांति और सौभाग्य का वास। माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि सौभाग्य और पारिवारिक मंगल की अधिष्ठात्री हैं। जहां उनकी कथा होती है, वहां पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति सम्मान रखते हैं। घर में कलह या नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कहते हैं कि कथा के स्वर में मां का वास होता है। जब आप कथा सुनते हैं तो घर में शुभ तरंगें फैलती हैं, मन की शुद्धि और कर्मों की उन्नति। कथा सुनना केवल कानों का आनंद नहीं, ये मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। जब हम लक्ष्मी कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर का लोभ, क्रोध और आलस्य कम होता है। माँ के गुण, दयालुता, स्वच्छता और संतोष धीरे धीरे हमारे स्वभाव में आने लगते हैं। फल स्वरूप व्यक्ति के कर्म शुभ होते हैं और जीवन स्वतः समृद्ध हो जाता है। व्यापार, नौकरी और करियर में उन्नति। जो व्यक्ति कथा सुनता है और सच्चे कर्म करता है, माँ लक्ष्मी उसके प्रयासों में गुप्त रूप से बल देती हैं। उसके कार्यों में अड़चनें कम होती हैं, नई राहें खुलती हैं और ऐसे अवसर मिलते हैं जो पहले असंभव लगते थे। केवल कथा के श्रवण से भी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। संतान की उन्नति और कुल की रक्षा। जहां लक्ष्मी कथा का श्रवण होता है, वहां कुल वंश की रक्षा होती है। बच्चे आज्ञाकारी, संस्कारी और सफल बनते हैं। यह भी कहा गया है कि लक्ष्मी कथा सुनने से कुल में धन, ज्ञान और प्रतिष्ठा बढ़ती है। घर में शुभ संकेत और सौभाग्य की धारा। कथा के बाद कई बार लोग अनुभव करते हैं कि घर का वातावरण हल्का, शांत और प्रकाशमय हो गया है। कभी कभी उसी सप्ताह में कोई शुभ समाचार, नया अवसर या अप्रत्याशित लाभ मिलता है। ये सब माँ की कृपा के संकेत हैं। मोक्ष और ईश्वरीय कृपा। लक्ष्मी कथा सुनने से न केवल लौकिक यानी दुनियावी लाभ मिलता है, बल्कि व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। क्योंकि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, और जहां विष्णु लक्ष्मी दोनों की कृपा होती है, वहां आत्मा को मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। जो भक्त श्रद्धा से मां लक्ष्मी की कथा सुनता है, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। कथा केवल एक रिवाज नहीं, ये मां के साथ संवाद का माध्यम है। जो कथा सुनता है वो मां के चरणों में स्थान पाता है, और जो कथा सुनाता है वो मां का प्रिय बन जाता है। माँ लक्ष्मी की कथा को आधा मत छोड़िए, क्योंकि जो कथा अधूरी रह जाती है, उसका फल भी अधूरा रह जाता है। और जो भक्त इसे अंत तक श्रद्धा से सुनता है, माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करती हैं। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए, ताकि हर शुक्रवार आपको माँ लक्ष्मी की नई कथा और उनके दिव्य संदेश सबसे पहले मिले। शुक्रवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करके घर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माँ वहीं आती हैं जहां स्वच्छता और सुगंध हो। घर के उत्तर पूर्व कोने में दीप जलाएं, ताजे फूल चढ़ाएं और माँ को शुद्ध गाय का घी, मिश्री, चावल और दूध का भोग लगाएं। फिर मन में कहें, हे महालक्ष्मी माँ, इस व्रत के माध्यम से मैं आपके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता या करती हूं। कृपा कर मेरे घर को धन, धान्य और शांति से भर दीजिए। इसके बाद कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना व्रत
अधूरा माना जाता है। कथा ही वो माध्यम है जो मां के आशीर्वाद को हमारे जीवन में प्रवाहित करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। नाम था सावित्री। उसका पति एक साधारण मजदूर था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी उनके घर में कभी भरपेट भोजन नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा समय आता कि चूल्हा तक ठंडा रह जाता। सावित्री का दिल दुख से भरा था, पर मन में एक ही बात थी कि ईश्वर जरूर मेरी सुनेंगे। वो रोज मंदिर जाती, परंतु घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन वो रोती हुई मंदिर में बैठी थी कि एक वृद्धा उसके पास आई। वो साधारण वेशभूषा में थी, लेकिन उसके चेहरे से एक दिव्य तेज झलक रहा था। वृद्धा ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? सावित्री बोली, मां, न खाने को अन्न है, न पहनने को कपड़ा। मेहनत करती हूं, पर लक्ष्मी कभी मेरे द्वार नहीं आती। वृद्धा ने कहा, बेटी, शुक्रवार को लक्ष्मी मां का व्रत रखो, श्रद्धा से घर की सफाई करो, दीप जलाओ और कथा सुनो। मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और तुम्हारे घर सुख समृद्धि आएगी। सावित्री ने नम्रतापूर्वक कहा, मां, मेरे पास पूजा का सामान तक नहीं है। वृद्धा मुस्कुराई, मां लक्ष्मी को वस्त्रों की नहीं, मन की स्वच्छता की आवश्यकता है। जो शुद्ध मन से पूजन करता है, उसे सब मिलता है। इतना कहकर वो वृद्धा वहां से चली गई। उस रात सावित्री ने सपना देखा। मां लक्ष्मी स्वयं आई और बोली, बेटी, श्रद्धा से व्रत कर, धन की धारा अपने आप बहेगी। सुबह उठते ही उसने संकल्प लिया कि चाहे कुछ भी हो, वो शुक्रवार का व्रत करेगी। पहले शुक्रवार को उसने घर की सफाई की, मिट्टी के दीपक में तेल डाला, एक फूल चढ़ाया और कथा सुनना शुरू किया। उस दिन उसने दिन भर केवल जल और फल ग्रहण किया। शाम को दीप जलाकर बोली, मां, मैं दरिद्र हूं, पर मेरा मन सच्चा है। अगले दिन गांव के धनवान सेठ के यहां काम करते समय कुछ आश्चर्य हुआ। सेठ की तिजोरी में एक चाबी गुम हो गई थी। सावित्री ने झाड़ू लगाते हुए वो चाबी ढूंढ ली और ईमानदारी से सेठ को दे दी। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, तू बहुत सच्ची और नेक है। ये कुछ पैसे रख ले और आगे से हमारे घर में काम कर। धीरे धीरे सावित्री के जीवन में सुख आने लगा। हर शुक्रवार वो व्रत रखती, कथा सुनती और गरीबों को प्रसाद बांटती। कुछ महीनों में उसका घर भी चमकने लगा, मानो लक्ष्मी स्वयं वहां वास करने लगी हों। गांव के लोग हैरान थे। जो स्त्री कभी भीख मांगने के करीब थी, आज वही दूसरों की मदद करने लगी थी। एक दिन वही वृद्धा फिर आई जो पहली बार मंदिर में मिली थी। सावित्री ने उनके चरण छूकर कहा, मां, आपकी कृपा से मेरा जीवन बदल गया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटी, मैं वही लक्ष्मी हूं जिसकी कृपा तू मांगती थी। तेरी श्रद्धा ने मुझे बांध लिया। अब तेरे घर में कभी अभाव नहीं रहेगा। यह कहकर वृद्धा अदृश्य हो गई। सावित्री के आंखों में आंसू थे, पर वो आंसू सुख के थे। उस दिन के बाद गांव में कोई शुक्रवार ऐसा नहीं गया जब सावित्री ने कथा और दीपक ना जलाया हो। जो भी भक्त सच्चे मन से शुक्रवार का व्रत करता है, घर की सफाई रखता है, दीप जलाता है और कथा सुनता है, उसके घर में धीरे धीरे मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। ऐसा कहा गया है कि जिसके घर में हर शुक्रवार दीप जलता है, वहां दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। सुनो भक्तों, जहां श्रद्धा होती है वहां लक्ष्मी टिकती है, पर जहां अहंकार जन्म ले लेता है वहां लक्ष्मी स्वयं चली जाती है। ऐसी ही एक कथा है एक व्यापारी की, जो कभी बहुत अमीर था, परंतु अपने अभिमान से सब कुछ खो बैठा।
बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में विष्णुदास नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर, ऊंचे मकान, सब कुछ था। नगर में उसका नाम था कि विष्णुदास के बिना कोई व्यापार नहीं चलता। परंतु जितना बड़ा उसका नाम था, उतना ही बड़ा उसका अहंकार भी। वो रोज मंदिर के सामने से गुजरता, पर कभी रुककर प्रणाम नहीं करता। कभी कोई भिखारी द्वार पर आता तो क्रोध में कहता है, मुझे किसी की दुआ की नहीं, अपनी मेहनत की जरूरत है। उसकी पत्नी सुधा बहुत धार्मिक थी। वो हर शुक्रवार मां लक्ष्मी का व्रत रखती, पूजा करती और पति के लिए प्रार्थना करती। पर विष्णुदास इन सब बातों को मूर्खता मानता था। वो पत्नी से कहता, ठेरे इन दीपकों से कुछ नहीं होगा, धन मेहनत से आता है, देवी देवता से नहीं। सुधा शांत मन से कहती, स्वामी, धन मेहनत से आता है, पर उसकी रक्षा मां लक्ष्मी ही करती हैं। वो मुस्कुरा देती, पर मन ही मन मां से कहती, मां, मेरे पति को ज्ञान दो। एक दिन विष्णुदास ने अपने व्यापार में बड़ा निवेश किया। सारा धन नए सौदे में लगा दिया, परंतु अचानक एक बड़ी दुर्घटना हुई। माल समुद्र में डूब गया, साझेदार भाग गए और देखते ही देखते सारा धन डूब गया। जिस घर में कभी सोने की थाली में भोजन होता था, वहां अब चूल्हा तक ठंडा रहने लगा। नौकर चले गए, व्यापार बंद हो गया, लोग पीठ पीछे हंसने लगे। सुधा शांत थी, पर उसने मां लक्ष्मी की मूर्ति के आगे दीपक जलाना नहीं छोड़ा। हर शुक्रवार वो व्रत करती, कथा सुनती और कहती, मां, सब कुछ छिन गया, पर आस्था नहीं। एक रात विष्णुदास ने सपना देखा। एक दिव्य स्त्री उसके द्वार से बाहर जाती हुई बोली, मैं लक्ष्मी हूं और तेरा घर छोड़ रही हूं, क्योंकि यहां अब विनम्रता नहीं, केवल अहंकार है। वो घबरा कर उठा, पर सपना इतना वास्तविक था कि उसे नींद नहीं आई। सुबह होते ही उसने देखा कि सुधा मंदिर की ओर जा रही थी। वो बोला, अब भी तू पूजा करने जा रही है? देवी ने तो सब छीन लिया। सुधा मुस्कुराई, स्वामी, देवी ने कुछ नहीं छीना, उन्होंने केवल हमें चेताया है। शुक्रवार का व्रत कीजिए, मां फिर लौटेंगी। पहली बार विष्णुदास का हृदय पिघला। उसने कहा, अगर सच में तेरे व्रत से मां आती हैं, तो मैं भी शुक्रवार को व्रत रखूंगा। अगले शुक्रवार दोनों पति पत्नी ने घर की सफाई की। फर्श पर गंगाजल छिड़का, दरवाजे पर दीप जलाया और मां की मूर्ति के आगे ताजे फूल रखे। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, हे लक्ष्मी मां, अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। अब मैं धन नहीं, केवल आपकी कृपा चाहता हूं। उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। संध्या के समय एक वृद्ध साधु उनके घर आया और बोला, बेटा, मुझे जल पिला दो, बहुत प्यासा हूं। विष्णुदास ने स्वयं जल पिलाया, भोजन कराया और नम्रता से चरण छुए। साधु प्रसन्न हुए और बोले, तेरे घर में फिर से लक्ष्मी का वास होगा। इतना कहकर वो साधु अदृश्य हो गए। कुछ ही दिनों बाद पुराने ग्राहकों में से एक व्यापारी उनके घर आया। उसने कहा, विष्णुदास जी, मेरे पास एक काम है जो केवल आप कर सकते हैं। उसने उन्हें एक नया सौदा दिया और देखते ही देखते व्यापार फिर चल पड़ा। धन लौटने लगा, सम्मान लौट आया, पर इस बार विष्णुदास के भीतर अहंकार नहीं, कृतज्ञता थी। अब हर शुक्रवार वह स्वयं मां लक्ष्मी की आरती करता, कभी मंदिर के सामने से बिना प्रणाम किए नहीं गुजरता, और जब भी कोई गरीब आता वह मुस्कुरा कर कहता, देवी लक्ष्मी की कृपा बांटने से ही बढ़ती है। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि धन से नहीं, विनम्रता से लक्ष्मी टिकती हैं। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तो लक्ष्मी मां स्वयं उसके द्वार लौट आती हैं। इसलिए शुक्रवार को व्रत रखें, घर को स्वच्छ रखें, दीप जलाएं और सबसे बढ़कर मन में नम्रता रखें। जहां नम्रता है वहां समृद्धि है, जहां श्रद्धा है वहां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। सुनो भक्तों,
शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन यदि कोई श्रद्धा, पवित्रता और नियम पूर्वक व्रत करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे सौभाग्य और संपन्नता स्थायी रूप से प्रवेश करती है। व्रत प्रारंभ करने से एक दिन पहले ही कुछ तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि जहां तैयारी पवित्र होती है वहां पूजन का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुरुवार की रात घर की अच्छी तरह सफाई करें। चूल्हा, मंदिर और घर का द्वार विशेष रूप से स्वच्छ रखें। रात्रि को ही संकल्प लें कि कल शुक्रवार को मां लक्ष्मी का व्रत रखूंगा या रखूंगी। शुक्रवार प्रातःकालीन विधि: स्नान और शुद्धता। सूर्योदय से पहले उठें, शरीर और मन को स्वच्छ करें। यदि संभव हो तो स्नान के जल में थोड़े से गंगा जल की कुछ बूंदें मिलाएं। वस्त्र: सफेद, गुलाबी या पीले रंग के वस्त्र पहने। ये तीनों रंग मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। पूजन स्थल की तैयारी: घर के उत्तर पूर्व कोने में या जहां प्रतिदिन पूजा होती है वहां एक चौकी बिछाएं। उस पर लाल या गुलाबी वस्त्र बिछाकर मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजन सामग्री: चांदी या पीतल का कलश, ताजे फूल, विशेषकर कमल या गुलाब, चावल, दूध, मिश्री, फल, पान, सुपारी, शुद्ध घी का दीपक 2 बत्ती वाला, अगरबत्ती, कपूर और तुलसी पत्र। पूजन की प्रक्रिया: संकल्प करें, दोनों हाथ जोड़कर कहें, मैं आज शुक्रवार व्रत का संकल्प लेता हूं या लेती हूं। हे मां लक्ष्मी, कृपा कर मेरे जीवन को सुख समृद्धि से भर दीजिए। दीपक प्रज्वलित करें। दीपक पूर्व दिशा की ओर रखें। ध्यान करें, आंखें बंद करके मां का ध्यान करें। कमल पर विराजमान, 4 भुजाओं वाली, सोने जैसी कांति वाली। मंत्र जप करें: ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करें। कथा का पाठ करें। शुक्रवार व्रत कथा दोनों कथाएं श्रद्धा से सुने या पढ़ें। आरती करें। कपूर जलाकर जय लक्ष्मी माता की आरती करें। भोग और दान: मां को खीर या दूध से बनी मिठाई अर्पित करें। कथा के बाद उस भोग को परिवार और पड़ोसियों में बांटें। कुछ अन्य या वस्त्र दान अवश्य करें। व्रत में पालन करने योग्य नियम: सादगी और पवित्रता। उस दिन क्रोध, झूठ और अपशब्दों से दूर रहें। अन्न सेवन: व्रती प्रातः केवल फल या दूध ग्रहण करें। शाम को दीप जलाना अनिवार्य है। यह दीप लक्ष्मी मां को आमंत्रण देता है। संध्या के समय श्री सूक्त या लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। व्रत लगातार 11 या 21 शुक्रवार करें, फिर एक शुक्रवार व्रत उद्यान। शुक्रवार को भूल कर भी ना करें ये गलतियां। घर में झगड़ा या कटु वचन ना बोलें, मां लक्ष्मी तुरंत घर से जाती हैं। झाड़ू पर पैर न रखें, यह लक्ष्मी का प्रतीक है। बिना स्नान किए पूजा ना करें। रात को झूठा बर्तन या कूड़ा कचरा घर में ना छोड़ें। पश्चिम दिशा की ओर सिर करके ना सोएं, यह दरिद्रता को बुलाता है। शुक्रवार की रात अपने घर के मुख्य द्वार पर 2 घी के दीपक जलाएं। एक लक्ष्मी के लिए, एक कुबेर के लिए। रसोई में तुलसी के पास दीपक जलाना न भूलें। हर शुक्रवार एक सिक्का या शंख मां के चरणों में रखें। व्रत के अंत में उस सिक्के को तिजोरी या पर्स में रख लें, यह शुभ धन को स्थिर करता है। दान अवश्य करें, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, क्योंकि लक्ष्मी का दूसरा नाम दानवती है। 5 संकेत कि मां लक्ष्मी आपके घर प्रसन्न होकर विराज गई हैं। अचानक घर में सुगंध या शांति का अनुभव होना, यह मां की अदृश्य उपस्थिति का संकेत है। पौधे या तुलसी का अचानक हरा भरा होना, इसका अर्थ है कि आपके घर की ऊर्जा शुद्ध हो गई है। किसी पुरानी बाधा या कर्ज का स्वतः समाधान होना, यह मां की कृपा से वित्त शुद्धि का लक्षण है। रात्रि के स्वप्न में दीपक, कमल या जल देखना, इसका मतलब है मां आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं। मन में निरंतर संतोष का भाव रहना, यह सबसे बड़ा संकेत है कि लक्ष्मी अब स्थायी रूप से आपके साथ है। भक्तों, शुक्रवार का व्रत केवल धन प्राप्ति का साधन नहीं, यह आत्मशुद्धि और जीवन संतुलन का मार्ग है। जब मन में आभार, घर में शुद्धता और व्यवहार में नम्रता होती है तो लक्ष्मी मां को वहां वास करने से कोई नहीं रोक सकता। लक्ष्मी केवल सोने की चमक नहीं, वह तो मन की उज्ज्वलता है जो भक्त के मन में भक्ति बनकर बस जाती है। सुनो भक्तों, जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और नियम से शुक्रवार का व्रत करता है
वो केवल धनवान नहीं बनता, वो सौभाग्यवान बनता है। क्योंकि धन तो हाथ में आता जाता है, पर सौभाग्य वो ही टिकता है जो मां लक्ष्मी की कृपा से प्राप्त हो। प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, जो श्रद्धा से व्रत करता है वो न केवल धनवान होता है, बल्कि उसके घर में दुख, रोग और दरिद्रता का नाश होता है। व्रत का फल केवल सोना चांदी या पैसा नहीं है, व्रत का सच्चा फल है मन की शांति, संतान की उन्नति, पति पत्नी के बीच प्रेम और घर में सुख सौहार्द का वास। जो व्यक्ति नियमित शुक्रवार को व्रत रखता है, उसके घर में कभी अकाल, कर्ज या कलह नहीं होता। यदि आप चाहते हैं कि मां की कृपा आपके घर में सदा बनी रहे, तो इन 5 नियमों को जीवन का हिस्सा बना लें। स्वच्छता। लक्ष्मी को स्वच्छता सबसे प्रिय है। जहां गंदगी, अव्यवस्था और आलस्य है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं। रोज सुबह और शाम झाड़ू लगाएं। कूड़ा कभी रात्रि में घर में ना रखें। दीप और सुगंध। प्रत्येक संध्या को घर के द्वार और रसोई में दीप जलाएं। दीपक का प्रकाश लक्ष्मी का प्रतीक है। जहां प्रकाश है वहां स्वयं रहती हैं। दान और सेवा। अपने अर्जन का कुछ अंश सदैव दान करें। भूखे को भोजन, नंगे को वस्त्र और किसी की सहायता, यही सच्चा धन है। वाणी की मधुरता। कटु वचन लक्ष्मी को दूर कर देते हैं। परिवार में प्रेम पूर्वक बोलें। मां वहां नहीं रहती जहां झगड़ा होता है। कृतज्ञता और संतोष। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में ईश्वर का आभार मानता है, उसके घर में मां लक्ष्मी सदा विराजती हैं। असंतोष सबसे बड़ा दरिद्रता का कारण है। मां लक्ष्मी के 7 आशीर्वचन धन और सौभाग्य हेतु। जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहां मैं स्वयं वास करती हूं। जो मनुष्य प्रतिदिन दीप जलाता है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में प्रसन्न होता है, वही मेरे कृपा पात्र बनता है। जिस घर में भोजन बनते समय ईश्वर का स्मरण होता है, वहां कभी भूख नहीं रहती। जो अपने माता पिता और गुरु की सेवा करता है, मैं उसके साथ सदा रहती हूं। जो हर शुक्रवार कथा सुनता है, उसका दुर्भाग्य धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो मुझे केवल धन के लिए नहीं, प्रेम और श्रद्धा से पूछता है, मैं उसके घर स्थायी रूप से बस जाती हूं। जब कोई भक्त लगातार 11 या 21 शुक्रवार व्रत पूरे कर ले, तो अंतिम शुक्रवार को विशेष पूजा की जाती है। इसे व्रत उद्यान कहते हैं। उस दिन मां को विशेष रूप से कमल, हल्दी और शुद्ध घी का दीप अर्पित करें। कथा सुनने के बाद 11 कन्याओं को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र या उपहार दें और आशीर्वाद लें। फिर परिवार सहित मां लक्ष्मी की आरती करें। जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुम्हें निश दिन सेवत हर विष्णु विधाता। आरती के बाद हाथ जोड़कर प्रणाम करें और कहें, हे मां, जिस प्रकार आपने सावित्री और विष्णुदास जैसे भक्तों का कल्याण किया, वैसे ही मेरे जीवन को भी सुख और समृद्धि से भर दीजिए। दिव्य संकेत कि मां लक्ष्मी प्रसन्न है। आपके घर में बिना कारण पक्षियों का कलरव सुनाई देने लगे, ये शुभ है। रसोई में दीपक का लौ स्थिर और उज्जवल रहना, ये कृपा का संकेत है। स्वप्न में दूध, फूल या देवी के चरण देखना लक्ष्मी प्रवेश का सूचक है। घर में बिना कारण अतिथि का आना और शुभ समाचार मिलना मां की प्रसन्नता है। मन में निरंतर शांति और आभार का भाव रहना, यही सबसे बड़ा चिन्ह है। भक्तों, शुक्रवार व्रत का सार यही है। भक्ति प्लस स्वच्छता प्लस विनम्रता बराबर लक्ष्मी कृपा। धन से बड़ा धन है संतोष, और संतोष तभी आता है जब मन में मां के प्रति विश्वास हो। जब आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, तो केवल वैभव नहीं,
जीवन का संतुलन भी मिलता है, क्योंकि मां केवल धन की अधिष्ठात्री नहीं बल्कि शांति, सौंदर्य और सद्गुण की प्रतीक है। कथा के अंत में ये कहा जाता है कि जिसने श्रद्धा से ये शुक्रवार व्रत कथा सुनी, उसके घर से दरिद्रता, कलह और संकट दूर होते हैं। उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है, संतान उन्नति करती है, व्यापार में लाभ होता है और घर में सदा मंगल का वातावरण रहता है। कथावाचक अंत में कहता है कि जो भक्त मां लक्ष्मी का नाम लेकर हर शुक्रवार दीपक जलाता है, उसके द्वार पर सदा सौभाग्य की धारा बहती है। मां उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का वास सदा बना रहता है। हे महालक्ष्मी देवी, आप कृपा की मूर्ति हैं, धन की अधिष्ठात्री हैं। जैसे आपने इस कथा के भक्तों को आशीर्वाद दिया, वैसे ही हम सबके घरों में भी अपना वास बनाए रखिए। हमारे मन में श्रद्धा, घर में स्वच्छता और जीवन में संतोष सदा बना रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि मां की कृपा सदा आपके घर में बनी रहे, तो इस कथा को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हर घर में मां लक्ष्मी का नाम गूंजे और हर द्वार पर दीप जले। और भक्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि हर शुक्रवार आपको मां लक्ष्मी की नई कथा और उनके दिव्य संदेश